11 अक्टूबर 1942 में जन्मे अमिताभ बच्चन 80 साल के हो रहे हैं। इसमें से 50 साल से ज्यादा वक्त वो फिल्मों में गुजार चुके हैं, लेकिन सिर्फ लंबा समय एक्टिंग में बिता देने से वो महानायक नहीं बने और ना ही सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों की लंबी लिस्ट होने से। उन्हें महानायक का कद दिलाने वाली चीज कुछ और है। अमिताभ बच्चन का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। इंडियन सिनेमा का महानायक कह दीजिए, बस सब समझ जाएंगे कि बात किसकी हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री में स्टार होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, मेगा स्टार भी होते हैं, लेकिन महानायक एक ही हुआ है, अमिताभ बच्चन। और अब मामला ऐसा है कि जब कोई स्टार एकदम स्क्रीन फाड़ परफॉर्मेंस देता है तो लोग उसे बच्चन टाइप काम कहते हैं। इस समय जो सिनेमा दर्शक यंग की कैटेगरी में आते हैं, उनमें से अधिकतर ने बच्चन साहब की दीवार, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर जैसे सिग्नेचर फिल्में शायद थिएटर में न देखी हों और ना ही उनके फैंडम को उस तरह जिया है जैसे अपने बच्चन के लिए थिएटर के बाहर टिकट की लाइन में पुलिस की लाठियां खाते किसी आदमी ने जिया होगा। ये दीवानापन तो फिर भी कई और स्टार्स के लिए भी कभी न कभी जनता में रहा हो। तो ऐसा क्या है जो बच्चन साहब को महानायक बनाता है? इसका जवाब है ट्रेडमार्क अमिताभ बच्चन स्टाइल को स्क्रीन पर फिर से ताजा जीवित करने वाली फिल्म केजीएफ में। फर्क इससे पड़ता है कि कौन पहले नीचे गिरा और 50 साल से भी ज्यादा लंबे करियर में बच्चन साहब कभी नहीं गिरे। जब लगा कि उनके सितारे की रोशनी कुछ मंद पड़ रही है, वो ऐसा चमका कि उसके बिखरने का अनुमान गढ़ने वालों की आंखें चौंधिया देती थीं। इस बात पर लंबी बहस हो सकती है कि अमिताभ बच्चन के करियर ग्राफ में सबसे डिफाइनिंग मोमेंट कौन से हैं। फिर भी हमारे हिसाब से उनके करियर में 8 ऐसे मोमेंट हैं जिनके कारण उन्हें वो उपमा मिली, जिससे दर्शक उन्हें पहचानते हैं। अमिताभ बच्चन के ऑन स्क्रीन सफर के वो मोड जिन्हें जीकर अमिताभ बच्चन महानायक बन गए। स्क्रीन पर खुलकर झलकता उम्र का असर अमिताभ के उस भौकाल पर भारी पड़ रहा था जो उनका सिग्नेचर स्टाइल था और ऐसे में वो नया ट्राई करने की बजाय पुराने को ही बार बार चमकाने की कोशिश कर रहे थे। और इस बीच बड़े मियाँ छोटे मियाँ मेजर साहब जरूर चली, मगर इन पर लाल बादशाह, सूर्यवंशम और बाकी फिल्मों का फ्लॉप होना भारी था। इसी दौर में उन्होंने एक बिजनेस वाला रिस्क भी लिया और अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL कंपनी बना डाली, जो मृत्युदाता की नाकामी और मिस वर्ल्ड स्पॉन्सर करने में हुए घाटे के बाद बैठ गई। घाटा इतना सीरियस था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैंक का लोन चुकाए जाने तक उनका बंगला, प्रतीक्षा और 2 फ्लैट बेचने पर रोक लगा दी। इस सब का असर ये हुआ कि काम मिलना भी कम हो गया। साल 2000 में जब उन्होंने करियर ओवर होने की बातें होने लगी, उसके बाद 3 नेशनल अवार्ड जीत चुके अमिताभ बच्चन आजकल टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीजन के साथ मौजूद हैं। 2022 की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म ब्रह्मास्त्र में वो एक महत्वपूर्ण रोल में दिखे और फिलहाल थिएटर्स में गुड बाय में नजर आ रहे हैं, जो रश्मिका मंदाना की डेब्यू बॉलीवुड फिल्म है। साल के अंत में उनकी फिल्म ऊंचाई रिलीज होनी है और 2023 में प्रभास, दीपिका पादुकोण के साथ बड़ी फिल्म प्रोजेक्ट के में उनका एक बड़ा रोल है। आज जब बच्चन साहब 80 साल के हो रहे हैं तो इस मोड़ से गुजरा उनकी कामयाबी का कारवां अपने पूरे कद और वजन के साथ कह रहा है, यूं ही नहीं मैं महानायक कहलाता हूं।